सो एवरीवन वी आर स्टार्टिंग क्लास फ्रॉम हियर। आज की जो क्लास है वो नॉर्मल एंट्रीज पे भी है और स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रिपेयर मोहिंदर्स अकाउंट, प्रिपेयर एनी क्रेडिटर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मेन क्लास आज उस पे है। आपका जो होमवर्क था फर्स्ट 8 या 10 क्वेश्चंस, उनमें देखो ये जो ट्रांजेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे अभी, ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन हैं। जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया तो उसकी कैंटी बनाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसके दो अकाउंट बनेंगे। वन इज फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, चेक कर लीजिए। फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय फर्नीचर अकाउंट। सिर्फ बस आपको इतना पोस्ट करके दिखाना है, वहां पे आपको बैलेंस नहीं करना, टोटल नहीं करना, वो जस्ट एक ट्रांजेक्शन का प्रेजेंटेशन है। देन फिर सेकंड वी हैव 4 ट्रांजेक्शंस। इसका लेजर बनेगा कैश डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी बाय कैश, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक डेबिट होगा टू कैश, कैश क्रेडिट बाय बैंक, सैलरीज पेड, सैलरी डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट बाय सैलरीज। ऐसी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट बाय ऑफिस इक्विपमेंट। देन सेम ऐसा है यहाँ पर। तो दीज वर द नॉर्मल। तो 3 कैटेगरीज बताई थी मैंने आपको। वन, नॉर्मल एंट्रीज का पोस्टिंग, ये वो 3 क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको जर्नल आना चाहिए और उसकी लेजर पोस्टिंग हो जाती है। इसी आपके सामने परचेज गुड्स फॉर नवीन, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, चेक कर लीजिए साथ साथ में। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मनीषा बिकॉज नेम इज गिवन, रेंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगर आपका ये जर्नल ठीक है तो आपका लेजर भी डेफिनेटली ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। देन जो सेकंड पार्ट है लेजर का वो है पोस्टिंग ऑफ कॉम्पोजिट एंट्री। ये था एक नॉर्मल जर्नल एंट्री जिसमें डेबिट क्रेडिट रहता है, बस आपको नॉर्मल एंट्री को पोस्ट करना लेजर में। बट दिस इज स्पेशल एंट्री, कॉम्पोजिट एंट्री, कंबाइंड एंट्री, जिसमें 2 डेबिट 3 डेबिट होते हैं, सिंगल क्रेडिट या एक डेबिट टू और मोर क्रेडिट। तो दिया क्या एंट्री बनाई आपने फोर्थ क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट की। So bank account debit to sales account to rent account, rent received account to commission received account. तो इसमें क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, बैंक के आगे 3 क्रेडिट्स हैं, सेल, रेंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। तो कैश जब बैंक को डेबिट करोगे तो बैंक के डेबिट से तीनों आएंगे, फिर तीनों के अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक, रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक, कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक, इस तरह से। देन गुनीत सेकंड एंट्री ट्राई करो। गुनीत आपने होमवर्क कितना किया है लेजर का? सर मैंने पिछली क्लास लगाई नहीं थी, मुझे पता नहीं था, मैं कहीं गई हुई थी। तो बेटा तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना, मोबाइल ऐप पे आपको एक्सेस दिया हुआ है। सर जिस पे मैंने ऐप खोला हुआ है ना, वो फोन मेरे पास है नहीं था, वो मेरे मम्मा के पास था। चलिए सेकंड, अब आपका जब परसों मिलोगे होमवर्क कंप्लीट चाहिए गुनीत, होमवर्क कंप्लीट करना है गुनीत आपने सेकंड क्लास तक, यस सर। जब परसों मिलेंगे हम। ओके सर। हाँ टिल वेंसडे। तो एंट्री बनाओ गुनीत दिसंबर 25 की। क्या बनेगी कंबाइन एंट्री? नहीं हटी एंट्री ये वाली पेड बाय चेक, ये सबसे सिंपलेस्ट बेटा, सिंपलेस्ट एंट्री है, सबसे इजी एंट्री है। इसमें है क्या, पेड बाय चेक। सर मुझे आपको पूछा गुनीत दिसंबर 25 की एंट्री बनाओ। यस सर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नहीं ठीक है ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस
गुड, तीनों डेबिट होंगे, इंटरेस्ट डेबिट, मशीनरी डेबिट, परचेज डेबिट टू बैंक। अब जब इसका लेजर बनाओगे तो हर अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट में टू बैंक, फिर टू बैंक टू बैंक, लेकिन बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे बताइए, बैंक अकाउंट में किस तरह लिखेंगे, इंटरेस्ट, मशीनरी और परचेज अकाउंट। नहीं, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। नहीं बेटा, आपने क्लास मिस किया लास्ट, दिया, आप बताइए। So credit by machinery account, by purchases account, and by interest account. बिकॉज जब आप गुनी, जब आप जर्नल एंट्री में बैंक को क्रेडिट बोल रहे हो तो लेजर में बैंक डेबिट क्यों होगा? जब आपकी जर्नल एंट्री में टू बैंक बोला आपने, तो टू बैंक का मीनिंग है बैंक क्रेडिट होना, तो बाय बाय बाय, ठीक है, बाय इंटरेस्ट, बाय मशीनरी, बाय परचेजेस। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, रिसीव 20,000 ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सुलेखा एंड इंटरेस्ट। तो इसी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000, टू सुलेखा 25, टू इंटरेस्ट 5,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा वहां पे, और कैश डेबिट कितने से होगा, 50,000 से। अब इसके बाद आप लेजर फॉर्म बनाओगे, कैश अकाउंट की डेबिट से लिखोगे टू सेल्स, टू सुलेखा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, और तीनों अकाउंट जो हैं सेल्स, सुलेखा और इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे, अलग अलग अकाउंट बनेंगे, बाय कैश बाय कैश बाय कैश, डेट सेम आ जाएगी। ये आपकी लेजर पोस्टिंग है, तो टोटल 4 अकाउंट्स बनेंगे लेजर में। नेक्स्ट एंट्री, हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री ट्राई करो, 514। Rent account debit, interest on capital account, interest on loan account debit, Parvesh account debit to cash account. बेटा नहीं दिया, पे 25,000 टू प्रवेश ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड, अच्छा लास्ट ही लिखा है, सॉरी। तो इट मीन ठीक है, जब हमने लास्ट डे गुड्स परचेज की होंगी तो कैंटीन नहीं होगी प्रवेश से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रवेश। तो आज, हाँ, तो आज हम उसका पेमेंट कर रहे हैं उसको, तो ये आपको चेक करना अपने सभी 8 क्वेश्चन जो आपने ट्राई किए हैं। तो यहाँ प्रवेश डेबिट हो जाएगा और रेंट डेबिट हो जाएगा। कितने मंथ्स का रेंट है, 9 months, कितना आ जाएगा, 18,000. 18,000। तो रेंट अकाउंट डेबिट 18,000, प्रवेश अकाउंट डेबिट 25,000, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट 4,000, है ना, 4,000 आएगा ना, ये 1 लाख का जब आप कैलकुलेट करोगे, 1 लाख का 6% इंटू 8 मंथ्स, इट विल कम 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट 4,000 टू कैश, कैश कितना हो जाएगा, 37,000, 25, 18 एंड 4, नहीं गलत हो गया, 18, 4, 22, 47,000 हो जाएगा। 47. हाँ, तो टोटल कैश जो जा रहा है टू कैश वो 47,000 जा रहा है। तो जब हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो कितने से करेंगे, 47 से, लेकिन कैश के अगेंस्ट 3 डेबिट हैं, बाय प्रवेश, बाय रेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तीनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू कैश। सेम वे में कैश हमने विड्रॉ किया बैंक से, एडिशनल कैपिटल आई और बोरो किया सुगंधा से, तो तीनों में कैश डेबिट है कि क्रेडिट है, ये चेक करो। Debit. डेबिट, डेबिट। क्योंकि तीनों में कैश आ रहा है बेटा,
तीनों में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू कैपिटल, टू सुगंधाज लोन अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे Feb 27 टू बैंक, टू कैपिटल, टू सुगंधा और या लोन फ्रॉम सुगंधा। और फिर तीनों अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक के क्रेडिट साइड बाय कैश, कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय कैश, लोन फ्रॉम सुगंधा से के क्रेडिट साइड बाय कैश। देन अगेन बेटा पोस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग एंट्री, तो ये थर्ड पार्ट है। तो लेजर में आपके तीन बेसिक्स हैं। नॉर्मल एंट्री से लेजर बनानी, आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं। फिर कंपोजिट एंट्री से लेजर बनानी, ये 2 क्वेश्चंस हैं। देन ओपनिंग एंट्री से लेजर। तो ओपनिंग एंट्री बनाइए। बताइए ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी? Stock account debit, sundry debtors account debit, furniture account debit, bills receivable account debit, cash account debit, to capital account, to bills payable account, to bank overdraft account, to sundry creditors account. दिया कैपिटल को लास्ट में लिखना है बेटा आपने। टू बिल्स पेबल, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद आएगा टू कैपिटल एंड में, और वहां बैलेंसिंग फिगर ये वर्ड लिखना आपने, B/F बैलेंसिंग फिगर। और कितनी आएगी वो? टू कैपिटल 10,950. 10,950। ओके, तो दिया इसकी पोस्टिंग बताओ कैसे की आपने? एक एक अकाउंट चेक कराओ। So stock account debit होगा, मतलब सारे जो डेबिट हुए हैं वो डेबिट साइड क्या लिखेंगे पोस्ट ऑन इनको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ, तो ये आपको सबको बेटा याद रखना है कि जब आप ओपनिंग एंट्री को पास कर रहे हो तो ओपनिंग एंट्री नॉर्मल एंट्री या कंपोजिट एंट्री नहीं है, ये ओपनिंग एंट्री है। इसके डेबिट साइड पर मींस कोई भी अकाउंट जिसकी नेचर डेबिट है। अब डेबिट किसकी होगी नेचर? सिर्फ एसेट्स की। रीजन एक और चीज होती है जो डेबिट होती है, वो क्या होती है बेटा? एसेट्स के साथ डेबिट क्या होता है? एक्सपेंसेस आपको दिए नहीं होंगे, बिकॉज एक्सपेंसेस जो हैं वो उसी ईयर क्लोज हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर। जिस ईयर के वो एक्सपेंसेस होते हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। नेक्स्ट ईयर क्या जाता है बेटा? 3 चीजें, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। जो आपकी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, वो तो उस ईयर में खत्म हो जाते हैं और उनका एक रिजल्ट आता है प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसको मिल जाता है? ओनर की कैपिटल को। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने देखा है मुझे करते हुए कि जब भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो ओनर की कैपिटल में प्लस माइनस होता है। तो दैट्स व्हाई आगे 3 चीजें जाती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो जितनी भी एसेट्स है वो डेबिट है, ये सारी एसेट्स हैं। और लायबिलिटीज क्या है? टू बिल्स पेबल, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और रेस्ट जो बचेगा वो क्या बचेगा? रेस्ट टू कैपिटल। तो दैट्स व्हाई बेटा ये जो फर्स्ट अकाउंट है, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, रिसीवेबल, कैश, इन 5 अकाउंट को हम एसेट मानते हैं। तो इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो इनमें क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आगे के जो 4 अकाउंट्स हैं, बिल्स पेबल अकाउंट, फॉर्मेट सबको आता ही है बनाना। फॉर्मेट बनाइए अकाउंट का, वहां लिखिए बिल्स पेबल अकाउंट, अकाउंट को फुल फॉर्म में, और उन सबको क्रेडिट कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और थर्ड अकाउंट बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों अकाउंट को क्रेडिट कर दो। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं होता कि अकाउंट्स बैलेंस करना है तो नेसेसरली करने की जरूरत नहीं है कि फिर भी करने चाहिए? करने दिया, क्योंकि जनरल एंट्री तो फिर बैलेंस ही होगी ना ऑलवेज।
डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट का आइडेंटिकल होना, इक्वल होना ही तो हमारी इक्वेशन है। डेबिट क्रेडिट का इक्वल होना मस्ट है। तो कोई भी आप जर्नल एंट्री पास करते हो, वेदर इट इज ए ओपनिंग एंट्री और नॉर्मल एंट्री, डेबिट विल ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो आपको बैलेंस तो नेसेसरली करना ही करना है। सर लेजर में, लेजर के हर अकाउंट। अच्छा लेजर में, सॉरी आई हाँ थॉट कि आप जर्नल कह रहे हो। तो जर्नल में तो क्या आपको पता ही है ना, टू कैपिटल आएगा। जी, यस सर। हाँ लेजर में नहीं करना बेटा, वो आपको मैंने कल उस दिन बताया था ना कि जब हम ओनली ओपनिंग एंट्री को आपको देते हैं लेजर में पोस्ट करने के लिए, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना आपने। ये देखिए बेटा, ये आपका +2 का अकाउंट्स है। +2 में आप देख रहे हो किसी भी चैप्टर में आप क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। ये हमारी पार्टनरशिप है +2 में, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है +2 में कंप्लीट। तो जब आप +2 में जाओगे ना, तो आप इस बात की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे कि जर्नल और लेजर, दीज 2 चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज आगे का पूरा सिलेबस इन्हीं पे बेस्ड है +2 का। वहां ये कि चैप्टर न्यू होगा, कॉन्सेप्ट नया होगा, जर्नल एंट्री न्यू होगी, बट जैसे अब यहाँ पे जर्नल एंट्री बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये +2 का पेज है जो मैंने कल क्लास ली थी उनकी, ये वो लास्ट पेज है। तो इस तरह से या तो जर्नल है या लेजर है। अब आप देखो इसके लेफ्ट साइड पर आपको क्या दिखेगा, दिखाता हूँ आपको। हमने लेफ्ट साइड पे जर्नल बनाया है, ये देखिए। पहले एक जर्नल एंट्री पास हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल। यहाँ समीर एक नए पार्टनर थे, वो फर्म में एडमिट हो रहे थे और वो एक न्यू कैपिटल लेकर आए थे। अब देखो +1 +2 सेम है कि नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल। तो +1 में जब आप अपने आप को इतना श्योर करोगे कि आपको पता है ये चीज, जर्नल एंट्री में कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है, तभी तो +2 में समझ आएगा। उसके बाद फिर आगे की तो चीजें नहीं हुई आपके लिए, समझ नहीं आएगी आपको। बट एक चीज कॉमन है बेटा, आप में और +2 में, आप किसी भी टाइम किसी भी डे अगर बाय मिस्टेक +2 के बैच में आ जाओ, है ना, नोइंगली ये मिस्टेक कर सकते हो, तो आप क्या देखोगे वहां चैप्टर तो आपको समझ नहीं आएगा, पर वहां जर्नल एंट्री और लेजर ही बन रही है, ये आपको दिखेगा। इन एवरी चैप्टर वी हैव टू मेक जर्नल और लेजर, दैट्स बस, और कुछ है ही नहीं। किसी भी और चैप्टर का रोल ही नहीं है +1 के आगे +2 में। इन 2 चैप्टर्स को छोड़ दिया जाएगा, ये 2 चैप्टर चलेंगे आपके। तो डेबिट क्रेडिट की नॉलेज, उसकी पहचान बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अब जो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग है उसकी बात कर रहे थे अभी हम। बाई चांस पेज ओपन हो गया वो +2 का, देखिए कैसे करोगे दिया, स्टॉक अकाउंट बनाएंगे और वहां पर बस टू बैलेंस ब्रोडाउन लिख के आ जाओगे आप। डेट कॉलम लिख दोगे, डेट उसकी टू बैलेंस ब्रोडाउन। कितने का स्टॉक दिया है क्वेश्चन में, 3000। 3000 का। बस आगे कुछ नहीं करना, इस अकाउंट को बैलेंस करके नहीं आना, बिकॉज ओपनिंग एंट्री तो खुद एक बैलेंसेस है। गॉट इट ना। ये जो हमारी फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2017, यहां तो अभी ईयर स्टार्ट हुआ है। बैलेंस कब निकालते हैं, मेन बैलेंस निकालते हैं ईयर के एंड पे या एवरी मंथ के एंड पे, वीकेंड पे, फोर्टनाइटली, वो बैलेंस कभी भी निकाल सकते हो। बट आज तो डे 1 है ना आपका ईयर का, तो आज तो हमें सिर्फ उस बैलेंस को न्यू बुक्स में लेके आना है कि अगर हमारी न्यू बुक स्टार्ट हो रही है नए साल में, तो उसमें स्टॉक आपके पास 3000 का है। एंड देन नेक्स्ट अकाउंट बनेगा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, उसे बना दो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को भी। इसलिए अकाउंट वैसे बनाओ जो फुल फॉर्मेट होता है, वो फुल पेज पे बाद में रब कर लो बस, वो आपको भी और बता दिया था। तो सेकंड अकाउंट हो जाएगा सर सन्ड्री डेटर्स का क्या मतलब होता है? सॉरी 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 बेटा, बाय मिस्टेक लिखा गया, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। सन्ड्री डेटर्स मीन्स आपके डेटर्स को जब हम
कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमारे डेटर्स का नेम है राम, श्याम, मोहन, ये सपोज आपके डेटर्स हैं, और आपने इन तीनों को ऐड करके एक सिंगल अकाउंट में इनका बैलेंस लिखना हो तो उनको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। वेर एज इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू कि राम कितने से डेबिट है, श्याम कितने से, तो हम कभी भी उनको सन्ड्री डेटर नहीं लिखते, फिर हम उनके तीन अकाउंट बनाते हैं। राम अकाउंट जैसे हमने जो फुल फ्लैश क्वेश्चन किया था, राम अकाउंट डेबिट था, श्याम डेबिट, मोहन डेबिट, बट अभी इनकी डिटेल गिवन नहीं है। होंगे कौन इनके अंदर, यही लोग होंगे। डेटर्स को कंबाइन फॉर्म में बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, जो आपके लिए एसेट है। तो इसमें एक डेटर नहीं है, सब मिलाकर है यहाँ पर। जैसे हम बोलते हैं क्लास में स्टूडेंट्स प्लीज लिसन, तो फिर एक स्टूडेंट को एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो आप जो भी बोला जाएगा वो सभी को मेंशन किया जाएगा। अदर बोलूंगा दिया यू लिसन, तो आपको बोला जा रहा है सिर्फ, तो वो आपसे बात हो रही है, ऑटोमेटिकली आप उसका आंसर दोगे, या क्वेश्चनिंग आपसे हो रही है तो आपका नेम लिख के बोला जाएगा। लेकिन जब कहा जाएगा स्टूडेंट्स प्लीज लिसन, तो इट मीन सबके साथ कॉमन है। तो यही यहाँ पे है, जब हम राम अकाउंट बनाते हैं तो राम अकाउंट है, लेकिन जब डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सब डेटर्स का नेम डाल दिया। तो लेकिन वो एक बैलेंस फॉर्म में लिखने वाली बात है सन्ड्री डेटर्स। जब हम लेजर में अकाउंट बनाएंगे, अभी तो यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इन सबके नेम्स पता होते हैं, बैलेंस पता होते हैं, तो हम अलग अलग करते हैं, राम, श्याम, मोहन सबको। अभी तो वैसे ऐसे लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस वोट ऑन 15,800 2017 April 1, बट इनको बैलेंस नहीं करना बिकॉज ये तो खुद एक ओपनिंग एंट्री है। अब 1 मंथ की ट्रांजेक्शन यहाँ आएंगी, उसके बाद बैलेंस करेंगे इनको। व्हाट इट मिल गया आंसर आपको? यस सर। सर अगर अलग से नॉर्मल क्वेश्चन हो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस थे, तो उसमें मेंशन नहीं है अगर स्पेसिफिकली कि बैलेंस करना है तो करने की जरूरत है? नहीं बेटा, उनमें भी नहीं करना, बिकॉज जब एक सिंगल एंट्री पास करते हैं ना, वो जस्ट एक सेक ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन सेक हमने वहां दिखा दिया कि बैंक डेबिट है 222, या सेल क्रेडिट है बाय बैंक, रेंट रिसीव क्रेडिट बाय बैंक, लेकिन उनको भी बैलेंस नहीं करना अपनी। बैलेंस हाँ, बैलेंस कब करेंगे, जब एक कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा जो जिसमें आपको 1 मंथ की ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी, लाइक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था आगे सर। अभी तो जैसे ऐसे करोगे, बस आप क्या था वो सेकंड पार्ट, जैसे यहाँ पे है रिसीव्ड, सेल, रेंट, कमीशन, तो जब हम इनका अकाउंट बनाएंगे यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, डेट कॉलम में डेट आ जाएगी, बाय बैंक, कितनी अमाउंट है चेक करो, 2 लाख। 2 लाख रुपीज लिख के बस इसको पेंडिंग छोड़ देंगे ऐसे। इट मीन आगे और एंट्रीज आएंगी सेल्स की, बट एक एंट्री को बैलेंस करने की नीड नहीं है, बिकॉज इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग हमने सिर्फ उतना दिखाया जितना हमें बताया गया था। इट इज नॉट ए कंप्लीट अकाउंट, ये कंप्लीट नहीं है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर सिर्फ इतना दिखाया जाता है जितना हमें दिया हो। अब इसमें फुल मंथ की ट्रांजेक्शन आएंगी और सेल भी आएगी क्रेडिट पे या कैश पे, उसके बाद इनका एक टोटल किया जाएगा, क्योंकि जो इनकम्स हैं या एक्सपेंसेस हैं ये सब नॉमिनल अकाउंट से, याद है ना आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था? यस सर। नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस निकालने की नीड नहीं है, निकाल दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी नीड नहीं है। तो बस आपने कितना दिखाना है बस सब में। नेक्स्ट, नेक्स्ट ओपनिंग एंट्री बेटा चेक करो, ये डेबिट हो जाएगा, ये तो सामने से क्लियर ही है, सिंपल है। स्टॉक डेबिट, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, बैंक डेबिट, बिल्स रिसीव डेबिट, पेटेंट राइट्स डेबिट, सबकी अपनी अपनी अमाउंट आ जाएगी डेबिट में। 2 हाँ जी क्या लिखेंगे, 2
capital, bills payable, and Mrs. A's loan. उसके बाद रेस्ट। सर इनकी कॉस्ट में डिफरेंस भी आ रहा है। क्या डिफरेंस है? 400 का वो है तो हम गुडविल डेबिट कर देंगे। क्रेडिट ज्यादा है इसके अंदर? यस सर। बेटा ओपनिंग एंट्री की क्रेडिट से ज्यादा है बिकॉज कैपिटल गिवन है। देखो ना, 3 स्टैंडर्ड्स मिलते हैं जो हमने गारंटी देखे थे। अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो 2 कैपिटल आएगा, अगर कैपिटल गिवन है तो भी बैलेंस फिगर अगर क्रेडिट में आ रही है तो मैंने आपको एक वर्ड दिया था, याद है आपको? अगर कैपिटल नहीं बेटा, क्रेडिट में अगर कैपिटल के बाद भी यहाँ एक डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ये हमारा एक गेन होगा, प्रॉफिट होगा, जो एक रिजर्व के तौर पे बैलेंस शीट में आगे से रहेगा। लेकिन अगर आपको कैपिटल गिवन है तब ये पॉइंट बनता है। क्रेडिट में अगर बैलेंस शीट फिगर आए कैपिटल के बाद तो कैपिटल रिजर्व, अगर बैलेंस फिगर डेबिट में आए तो गुडविल। बट जो आपका क्वेश्चन है कि ऑलवेज बैलेंस करना है, अकाउंट बैलेंस करने की नीड नहीं है। बस हम इन सब के अंदर एक एक दिखा देंगे। कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बिल्स पेपर को, मिसेज ए के लोन को भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अब आपके डेबिट में कम है, कितना कम है? टोटल कितना है डेबिट का? 32,100। ठीक है, सिंपल। तो 32,500 एंड 32,100, तो 400 रुपीज से एक एसेट क्रिएट होगी। उस एसेट का नेम है गुडविल। इट मीन्स ये वो एसेट है जो हर बिजनेस के पास होती है। अगर वो वैल्यू करें तो फिर उसकी वैल्यूएशन होती है। उसकी वैल्यूएशन के मेथड्स हैं जो आपको +2 में आएंगे गुडविल के। अदरवाइज हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ एक गुडविल एसेट तो है बट वो एसेट शो नहीं हो रही, तो इसलिए जो बैलेंस फिगर आएगी वो हम गुडविल को डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से करेंगे डेबिट? 400। ठीक है, 400 आ गया। इससे टोटल इक्वल हो जाएगा। अब इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो आप क्लियर सबको? कितने अकाउंट डेबिट होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6। 7th कौन सा होगा? गुडविल। गुडविल। तो पहले इन 7 के 7 अकाउंट्स को डेबिट करोगे। क्या लिखोगे? 2। बताइए 2 क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबका एक हमारे पास बैलेंस है। यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। मैं ऑलवेज आपको ये समझाता हूँ कि ओपनिंग एंट्री के टाइम हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे अकाउंट्स के अंदर। हम सिर्फ लास्ट ईयर के बैलेंसेस को करंट ईयर में लेके आ रहे हैं। इसलिए इन सब में बेटा ये 7 हो गया ना गुडविल तक, इन सब में एक ही बताएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो जो अमाउंट्स हैं। और क्रेडिट साइड पर कैपिटल, बिल्स पेबल एंड मिसेज एज लोन, इनकी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। तो सर मैंने क्रेडिट साइड में बैंक के 4400 की जगह 4000 ले लिया था, तो वो इक्वल सेम ही आएगा गुडविल। मेरा एरर था। बैंक के क्रेडिट से, बैंक के डेबिट से लेना आपको। सर वो 4400 लिखा है ना, मैंने उसको 4000 ले लिया था। क्यों? तो उसकी वजह से मेरा डिफरेंस गलत आ गया था। अच्छा ठीक है। अब कितना आ रहा है बेटा? मैं वो लगा था, वो सेम रहेगा 32,500। ओके ठीक है, सॉरी सर। ठीक है, नो इशू, कोई बात नहीं। तो बेटा ओके हो गया। आपके यहाँ पे कितने अकाउंट डेबिट हैं? 7 अकाउंट डेबिट हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और 3 अकाउंट्स क्रेडिट हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। देन दिए कहां तक रहेगी आपने? 8 तक। यस सर। ठीक है, आपका होमवर्क टिल 8 ही था। वो मेरे सामने बुक नहीं थी लास्ट क्लास में, तो मैंने बाय मिस्टेक 10 बोल दिया था। एक आइडिया से था कि 10 क्वेश्चन होंगे इसके साथ के, तो बट वो 8 क्वेश्चन ही थे। यहां से तो नया वर्क स्टार्ट हो रहा है, वो मैं आपके साथ करवाऊंगा अभी आपको। इस वीक में मैं चैप्टर कवर करने।
तो 8 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क करना है मिनिमम, और आज होमवर्क ऐड होगा 9 ऑनवर्ड्स। तो 8 क्वेश्चन चेक कर लें एक बार। जेनेटी रिकॉर्ड करनी है, उसे लेजर में पोस्ट करना है, और मेक द बैलेंसिंग ऑफ लेजर काउंट्स। वो अगर नहीं भी कहा तो भी आपको एक एज ए स्टैंडर्ड, जब आपको फुल मंथ की या 15 डेज की ट्रांजेक्शन दी हो तो बैलेंस तो करना आपने। लेकिन अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, जैसे ओपनिंग एंट्री, कॉम्पोजिट एंट्री, नॉर्मल एंट्री, अगर सिंगल ट्रांजेक्शन है एक दो मीन एक सिंगल डे की है, 2 दिन की है, तो फिर उसका बैलेंस करने की नीड नहीं है। बैलेंसिंग का नीड होता है कि एक टाइम के बाद बैलेंसिंग करते हैं हम, जैसे हम 1 वीक के बाद करते हैं या 2 वीक्स के बाद करते हैं। डेली बैलेंसिंग नहीं होती, डेली लेजर बनती भी नहीं है। रूटीन में क्या बनता है? जर्नल। फिर जब कभी बिजनेसमैन या उसके अकाउंटेंट के पास टाइम होता है तो उसकी लेजर्स बना लेते हैं और लेजर का बैलेंस करते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ आपके लिए। सो सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा आपको समझ आ रहा है ना जर्नल की इंपॉर्टेंस कितनी है। मैं डे 1 से क्या बोल रहा हूँ कि जर्नल में फोकस करो। हमने ऑलमोस्ट 40 डेज लगाए हैं जर्नल चैप्टर पे, बहुत स्लो किया है। तो उस टाइम आपकी सीरियसनेस, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका कंसंट्रेशन मैटर करता है। अब वो देखो आपका अभी तक चल रहा है, ये इन बेसिक चैप्टर चलता रहेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम दलीप, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दलीप आएगा या कैश आएगा बताइए। दिलीप, वाई दलीप? क्योंकि क्रेडिट है ना। अभी पूछ रहा हूँ वाई क्रेडिट? क्रेडिट पर लिखा तो है नहीं यहाँ पे। सर लिखा है, बताओ रीजन बताओ वो। सर क्रेडिट लिखा है। अगर क्रेडिट नहीं लिखा तो क्या होगा? कैश। ये तो कंफर्म करना है मुझे आपसे। अगर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं बेटा नहीं, आप लोगों फर्स्ट बेसिक भूल गए। जब नेम दिया होता है तो हम उसे क्रेडिट मानते हैं, भूल गए ये इस बात को। यही मुझे कंफर्म करना था यहाँ पे आपसे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्रेडिट नहीं लिखा, मतलब नहीं लिखा, लिखा है तो उसको एक बार इग्नोर कर दो। परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप, क्या इस बेसिक बात को भूल गए उनीत? क्या फायदा बेटा इतना टाइम लगाने का अकाउंट्स में। अगर नेम दिया हो तो उसे क्रेडिट मानते हैं, ये आपका पहला लेसन था जो जर्नल में दिया गया था आपको। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दलीप, परचेज को डेबिट करेंगे टू दलीप, दलीप को क्रेडिट करेंगे बाय परचेजेस। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां तक कोई मिस्टेक, एनी डाउट बता दीजिए, फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं आज। कोई डाउट है बेटा यहां तक? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यू लेक्चर के साथ। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, वो है प्रिपेयरिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स लाइक पर्सनल अकाउंट, उसके बाद रियल अकाउंट, एंड देन थर्ड नॉमिनल अकाउंट। फिर कैपिटल आपको पता सेपरेट है, कैपिटल की एक अलग से पहचान है, अलग से एक आइडेंटिटी है इसकी। टू कैपिटल जैसे हम लिखते हैं, कैपिटल को कैपिटल कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। बाकी तो बस ऐसे ही है, मेन तो आपके यहीं तक है क्वेश्चन। 14 तक आपका बेटा आज का होमवर्क है, तो टूडे से होमवर्क नोट कर लीजिए टिल 14, ये आपको कंप्लीट करना है आज का होमवर्क। आगे तो ये ओरली कर लेंगे, इनकरेक्ट एंट्रीज हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे ही है। देन आप 18 क्वेश्चन करोगे होमवर्क में, टिल 14 के बाद 15, 16, 17 स्किप, दो क्वेश्चन ऐसे ही ओरली करने वाले हैं, उनको पेंडिंग छोड़ दो। 18, 19 ये 2 क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के बाद जीएसटी स्टार्ट हो गया। जीएसटी अभी हमने किया नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जीएसटी बनता है।
अगर आपको थ्योरी में जाना है तो इसके बाद हम थ्योरी में जाएंगे, फिर 1 मंथ मिनिमम थ्योरी में रहेंगे हम, थ्योरी पार्ट्स को ओवर करेंगे टिल दिस चैप्टर लेजर। उसके बाद फिर रिमेनिंग चैप्टर जाएंगे जीएसटी एंड देन कैश बुक। तो जीएसटी का इफेक्ट आपको हर चैप्टर में मिलेगा, जर्नल में भी था, अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड देन लेजर, क्योंकि जब जीएसटी के साथ एंट्रीज आती हैं तो वहां एंट्रीज के अंदर नई चीजें ऐड हो जाती हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड हो जाते हैं वहां पर। तो ये सब अभी बाद में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी पेंडिंग छोड़ दो, 20 नहीं करना, 21 पेंडिंग छोड़ दो बस। तो आपने टिल 19 होमवर्क करना है, होमवर्क रिवाइज कर लीजिए टिल 19 एक्सेप्ट कौन से 3 क्वेश्चन नहीं करने, 15, 16, 17। ये हम ओरली देख लेंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टुडेज होमवर्क टिल 19। ओके, तो जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा होमवर्क का, परसों तक आपने 19 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन। तो क्या करो बेटा, यू मेक ए स्टेशनरी अकाउंट बनाओ। बनाइए स्टेशनरी अकाउंट। सर क्वेश्चन 10 की फर्स्ट एंट्री एक बार डिस्कस कर सकते हैं? इसके अंदर हम कैश सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो पेज एक पेज नेक्स्ट पे आ गए थे, हम 9th ही कर रहे हैं अभी, 9th पे 10th ऐसे आएगा, वो बाय मिस्टेक हमने 13 स्टार्ट कर दिया एक बार, मीन्स 14 तक करने आपको ये कह रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं 9 से, टिल 8 की अभी तक हमने ट्राई डिस्कस की है। नाउ नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। पहले अपना डाउट ले लो, 10th क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट एंट्री में हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये बेटा यस सर। नहीं, यही समझाना है मैंने इस क्वेश्चन में आपको, रुको ओके सर। हाँ वेट करो। जब हम कोई भी पर्सनल अकाउंट बनाएंगे या कोई भी रियल अकाउंट, उनका एक ओपनिंग बैलेंस होगा, और ओपनिंग बैलेंस का एक ही नेम है दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये अब आपको डिसाइड करना है कि ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो मेंशन है देखो, बिकॉज यहां से मैं एक बात को लेकर श्योर हो गया कि अगर सुमेश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो सुमेश इज अ डेटर, पक्की बात है, सुमेश हमारे डेटर हैं और हम इनको गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं, ये बात कंफर्म हो चुकी है। जैसे इन्होंने लिखा ना क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस, तो इसलिए अब हम लिखेंगे सुमेश के डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,003 एंट्री, इट हैज नो जर्नल एंट्री। ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ये ओपनिंग एंट्री का पार्ट है, गॉट इट। अगर सुमेश का आपके पास डेबिट बैलेंस था जनवरी 1 को, तो ये आपकी ओपनिंग एंट्री का पार्ट है, वहां सुमेश का नाम डेबिट आया होगा 12,300, तो वहां से जो सुमेश का अकाउंट बनेगा तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट से आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ऐसे आपको यहां बनाने, तो ऐसे ही यहाँ पे है मिस्टर स्मॉल अकाउंट। तो बेटा परफॉर्मा ड्रॉ करो, मिस्टर स्मॉल अकाउंट बनाएंगे हम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बिग। इट मीन हमारे बिजनेस के ओनर कौन है, मिस्टर बिग, और ये डील किससे कर रहे हैं, किससे डील कर रहे हैं, मिस्टर स्मॉल। तो बनाइए, हाँ जी, मिस्टर स्मॉल अकाउंट, ऊपर हेडिंग लिखो मिस्टर स्मॉल अकाउंट, फिर नीचे फॉर्मेट बनाओ जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है,
ये स्पेशल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एक सिंगल अकाउंट बनता है। अभी क्या था, अभी जरेंटी जब हम पास करते थे तो वहां स्मॉल अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सारे अकाउंट बनेंगे, तो बोरिंग वर्क था ना, सारे अकाउंट एक साथ बनाने। लेकिन अभी क्या है ना, इनमें से एक एक अकाउंट बनाना है आपको, किसी भी एक अकाउंट को वो मेंशन किया जाएगा कि उनमें से कौन सा बनाना है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न, जैसे यहाँ पे बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट भी है, और यहाँ पर स्मॉल को हमने कैश पे किया तो कैश अकाउंट भी है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट भी आएगा। तो अकाउंट तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन हम ड्रॉइंग्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट या कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमें मेंशन स्पेसिफिकली क्या लिखा है, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ मिस्टर, क्या लिखा है बेटा, Mr. Small. यस, मिस्टर स्मॉल अकाउंट। तो जब आपको ये मेंशन हो तो आप सिर्फ वो स्पेसिफिक अकाउंट बनाएंगे, बाकी सब अकाउंट्स को इग्नोर कर देंगे, नंबर वन। नंबर टू, इसकी नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट ऑलवेज डील्स विद टू टाइप ऑफ अकाउंट्स जो पर्सन्स के हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट, इन दोनों के अकाउंट बनेंगे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। क्योंकि जब थ्योरी में हम जाएंगे ना, तो वहां नेचर ऑफ अकाउंट्स आपको तीन मिलेंगी, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इन विच पर्सनल अकाउंट डील्स विद ओनली पर्सन्स। तो हमारी बिजनेस में दो ही पर्सन है बेटा, एक डेटर, एक क्रेडिटर। एक वो लोग जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, एंड दोज टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। और थर्ड पर्सन कौन है, बिजनेस का इटसेल्फ ओनर, और ओनर का नेम हम किससे लिखते हैं, कैपिटल से। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बन गया सबका एवरीवन? यस सर। बेटा कैन आई मेक यू होल्ड फॉर 5 मिनट्स, एक इम्पोर्टेंट है वर्क, होल्ड करो बेटा आपको मैं। हाँ उनको कर दो, हाँ मैं मिल लेता हूँ जी। बेटा आ रहा हूँ, मुझे 5 मिनट्स किसी को मिलना था, कोई मिलने के लिए आए हैं, ठीक है। आप लाइव रहिए या अकाउंट बना लीजिए। ऐसा करो, आप नीचे एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका अकाउंट बना लो, उमेश अकाउंट, हाफ पेज पे बना लो अकाउंट्स को ना, स्मॉल अकाउंट या 1/3 पेज पे बन जाएगा। फिर सुमेश अकाउंट, देन फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये अकाउंट्स ओपन कर लो आप सबके, फिर एक साथ हम एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करूँ क्लास। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। मिस्टर स्मॉल अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बिग। परफॉर्मर रेडी है, तो पहले लिखो बेटा उसमें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 रुपीज डेबिट साइड, डेट लिख दो 2018 मार्च 1। लिख दिया, 3000 डेबिट साइड। ये हर अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है दिया, जो आप जैसे पूछ रहे थे नेक्स्ट अकाउंट में भी, डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, जो बैलेंस आप कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन का इन सब ट्रांजेक्शन के बाद, वो कौन सा बैलेंस होगा, वो होगा क्लोजिंग बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, उसके बाद इस मंथ की ट्रांजेक्शन स्टार्ट होंगी, ओके। जैसे आप लिखोगे मार्च 7, मिस्टर स्मॉल मेड क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर बिग। यस, अब क्या ट्रांजेक्शन होगी, पहले जनरल बनाओ मिस्टर बिग की बुक्स में। Mr. Small debit to sales account. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मिस्टर स्मॉल पे मेड क्रेडिट परचेज, इसका मतलब स्मॉल परचेज कर रहे हैं, तो बिग क्या कर रहे हैं, बिग उनको सेल कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी
मिस्टर स्मॉल डेबिट टू सेल्स काउंट, तो मिस्टर स्मॉल के अकाउंट को फिर से डेबिट करो, डेट कॉलम में लिखो मार्च 7, ईयर बस एक बार आपको हेडिंग में लिखना है, सेम जैसे आपको पहले बताया हुआ है, मार्च 7 टू सेल्स अकाउंट 1500, ये भी डेबिट साइड आ गया। टू सेल्स अकाउंट 1500, देन नेक्स्ट स्मॉल रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, 20 हो जाएगी, कैंटी होगी बताइए। Sales return account debit to Mr. Small. हाँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू स्मॉल अकाउंट, तो स्मॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेट कॉलम में लिखोगे मार्च 12, स्मॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 150, देन नेक्स्ट बेटा स्मॉल पेड ऑन अकाउंट, जब ऑन अकाउंट पे करता है कोई भी कैंटी बनती है, Cash account debit to Mr. Small. यस, तो आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, क्रेडिट से लिखो बाय कैश अकाउंट 3000 और डेट कॉलम में मार्च 15, देन नेक्स्ट क्या है वो बताइए आप, दैट्स इंपॉर्टेंट। So Mr. Small का account 530 से cancel चला. जन एंट्री क्या बनेगी दिया, So Mr. Small credit होगा, but debit I'm not sure. डेबिट क्या होगा, Debit I'm not sure. ओके बेटा डेबिट होगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्मॉल अकाउंट, रीजन मिस्टर स्मॉल रिपेयर द रूफ ऑफ मिस्टर बिग हाउस, तो बेटा बिग के पर्सनली जो प्रॉपर्टी है प्रेमिसेस या हाउस कुछ भी, उसकी रिपेयर की है स्मॉल ने, इट मींस स्मॉल एक रिपेयरमैन होगा, जो आपके बिजनेस का कस्टमर भी है, जो भी हमारे बिजनेस के क्लाइंट्स होते हैं कस्टमर्स होते हैं वो कोई ना कोई वर्क तो करते ही है ना, जैसे अगर मैं किसी का क्लाइंट हूँ, सपोज मैं किसी का भी क्लाइंट हूँ, मैं मेरे कोई फैमिली डॉक्टर हैं, मैं उनका क्लाइंट हूँ, तो मैं भी तो यहाँ पर एक टीचर हूँ, मेरा भी तो एक प्रोफेशन है, तो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो मैं उनके लिए एक पेशेंट हूँ, उनका एक कस्टमर हूँ, लेकिन जब मैं टीच कर रहा हूँ तो मेरे क्लाइंट्स आप लोग हो, मेरे आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपके लिए क्या हो गया, सप्लायर हो गया, तो एवरी पर्सन इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन सम प्रोफेशन बिजनेस एनी जॉब सर्विस, है ना, तो मिस्टर स्मॉल ने मिस्टर बिग की कोई भी प्रेमिसेस रिपेयर कर दी जिसका बैलेंस स्मॉल के अकाउंट में से एडजस्ट करना है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल को क्रेडिट तो करना पड़ेगा, बिकॉज स्मॉल ने आपको एक सर्विस दी है जिसके पैसे हमने स्मॉल को देने हैं, बट वो पैसे वो बेनिफिट किसको मिला है, किसको मिला है, Business owner. बिजनेस ओनर को पर्सनल बेनिफिट मिला है, या तो वो बिजनेस की रिपेयर करते, अगर वो बिजनेस की प्रेमिसेस की रिपेयर करते तो क्या एंट्री बनती, रेंट सॉरी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू स्मॉल, यही तो पॉसिबल है ना कि आपकी शॉप पे जो कस्टमर आता है वो कोई इलेक्ट्रिशियन हो कारपेंटर हो और वो आपकी बिजनेस की रिपेयर कर रहा है, फिर एंट्री बनेगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू स्मॉल, बट अगर वो मिस्टर बिग के घर की रिपेयर कर रहे हैं तो ड्राइंग्स डेबिट टू स्मॉल, तो लिखो बेटा ड्राइंग्स डेबिट टू स्मॉल बाय ड्राइंग्स,
मिस्टर स्मॉल को क्रेडिट कर दो बाय ड्रॉइंग्स। अब आप बैलेंस कैलकुलेट करो, डेबिट से का टोटल करो, कितना आएगा? 4500 और क्रेडिट साइड का टोटल रफली कर लो, रफ में करो, कितना आएगा रफ में? 180 माइनस कर दो इसको। 840 दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? उन्हें व्हाट डज द बैलेंस ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ दिस मंथ? दैट इज 840। अब आप आंसर में चेक करो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 840। सर तो हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 840 कर देंगे एंड उसकी डेट मार्च 30th ही आएगी। हाँ 31st बेटा, लास्ट डे होगा ना, मार्च 31st। तो फिर जो हम डेबिट साइड पे बैलेंस लिखेंगे उसकी डेट क्या आएगी? नेक्स्ट डे, मार्च 31st का नेक्स्ट डे क्या होगा? 1 अप्रैल। April 1 यस, 1 अप्रैल, April 1। बट टोटल करके डबल लाइन जरूर करनी है आपको यहाँ पे। समझ आ गई बात सबको? टोटल होगा 4500 और टोटल बेटा बिल्कुल आमने सामने होगा याद रखना। अगर यहाँ पे 4500 लिख रहे हो डेबिट साइड, बिल्कुल उसके सामने क्रेडिट साइड पर भी 4500 आएगा। और इन दोनों में जो डिफरेंस है 4500 और इसमें जो डिफरेंस है वो आपके सामने है ना, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग स्टेप। आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। बाय बैलेंस कैरी डाउन 840। सर अगर हम क्रेडिट साइड वाला बैलेंस मार्च 30th का कर दें तो वो गलत होगा या लाइक कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज ना हम मंथ के एंड पे बैलेंस निकालते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो बीच में नहीं भी होती। देखो मार्च 7 के बाद ट्रांजैक्शन कब हुई? 12 को, फिर 15 को हुई, फिर 30th को हुई। तो इन बिटवीन ट्रांजैक्शन नहीं होती तो नहीं होती। तो मार्च 30 के बाद मार्च 31 को ट्रांजैक्शन नहीं हुई। लेकिन जब हम बैलेंस से कैलकुलेट करेंगे तो आपको होता है ना कि वैसे इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम मंथ के एंड पे क्वार्टरली या फिर फोर्टनाइटली, कभी भी वीकली कर सकते हैं इवन। लेकिन अगर हम मंथ के एंड तक पहुंच जाते हैं, इफ वी रीच अप टू मार्च 28, 29, 27, तो फिर जो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे वो मंथ के एंड पे ही करेंगे, मार्च 31st ही लिखेंगे हम। एंड सर अगर लास्ट एंट्री मंथ के लास्ट डे पे हो तो? तब भी ठीक है, तब भी बैलेंस लास्ट डे ही निकालेंगे। ओके सर। अगर सपोज ये एंट्री लास्ट डे होती, अगर वो ड्राइंग्स वाली एंट्री 31st मार्च को करते तो भी कोई बात नहीं। इरिस्पेक्टिव दैट, देयर इज नो लिंक विद दैट। हमारी ट्रांजैक्शंस किसी भी डेट पे ओवर हो रही हैं, मार्च 30 पे, 31 पे, 28 पे, आप क्लोजिंग बैलेंस 31st को ही कैलकुलेट करोगे। ओके सर। लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो जाता, फिर हम मार्च के एंड तक नहीं आ सकते ना, बिकॉज नाउ 15-16 डेज को क्रॉस करना इतना इजी नहीं है। फिर हम मार्च 15 को ही बैलेंस निकाल देते, बाय बैलेंस कैरी डाउन मार्च 15, और उसे शिफ्ट कर देते मार्च 16। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बेस पे चल रहे हैं। बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी चॉइस है, आप मार्च 15 को भी स्मॉल का बैलेंस निकाल सकते हो, 16 को भी, 17 को भी। तो अगर आपको लगे कि क्वेश्चन इन बिटवीन खत्म हो रहा है कहीं पे, और अगर अभी 10 डेज 15 डेज का गैप है मंथ के एंड आने में, तो जिस दिन लास्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 15,
आप क्लोजिंग बैलेंस मार्च 15 को ही कैलकुलेट करोगे और उसको शिफ्ट करोगे मार्च 16 को। बट अगर आप मंथ के एंड तक चले जाते हो, वो आपको बता दिया, फिर 31st को बैलेंस आएगा और 1 अप्रैल को शिफ्ट होगा। शिफ्ट हो नेक्स्ट डे होने वो पक्का है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है कि सर जो हम इसको डेबिट साइड पे शिफ्ट करेंगे टू बैलेंस वरुण, वो किस डेट को होगा, दैट इज नो क्वेश्चन, बिकॉज वो तो नेक्स्ट डे होगा। आपको डिसाइड यहां करना है बस ये डेट कौन सी होगी। अगर ये 31 मार्च है तो वो डे इसका नेक्स्ट होगा, अप्रैल 1। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन का परफॉर्मर ड्रॉ किया आपने? फाइव मिनट्स की, हाँ अभी 5 मिनट्स की ब्रेक में मैंने आपको बोला था 3-4 परफॉर्मेंस रेडी कर लो एक साथ। अब लिखते हैं बेटा, लिखो। अब लिखें प्रिपेयर सुमेश अकाउंट। अब ये क्वेश्चन आप करोगे। फर्स्ट लाइन क्या होगी? फर्स्ट लाइन क्या होगी? To balance brought down. और अगर कोई पर्सन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो वो आपके बिजनेस का क्या हुआ? डेटर। एंड इट हैज नो जर्नल एंट्री। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ओपनिंग बैलेंस हैज नो जर्नल एंट्री। हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 12,300। देन सोल्ड गुड्स टू हिम, कैंटी होगी? पहली जर्नल बनाओ। Sumesh debit to sales. या लिखो टू सेल्स अकाउंट। तो फर्स्ट डेट है जनवरी 1, नेक्स्ट डेट है जनवरी 10, मंथ आपका एक बार लिख दोगे 2020, देन जनवरी 15 received cash from him, Cash debit to Sumesh. इट मीन सुमेश से जब कैश आता है तो सुमेश रिकॉर्ड होता है। बेटा आप उस चीज को समझो जो हमने स्टार्टिंग में समझाई थी बात आपको, प्लस माइनस का गेम और रिकॉर्डिंग कैंसिलेशन का गेम, ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अगर आप सुमेश को गुड सेल करते हो तो सुमेश प्लस होगा, वो रिकॉर्ड होगा, इसलिए ये देखो प्लस हो गया ना, 12,300 में 67,000 प्लस हो गए। लेकिन जब सुमेश पेमेंट करेगा कैश में या चेक से पेमेंट करेगा तो सुमेश क्रेडिट हो जाएगा। बाय कैश काउंट 30,000। ही रिटर्न्स गुड्स, कैंटी होगी? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी? हाँ, Sales returns account debit to Sumesh. तो सुमेश क्रेडिट होगी, इस तरीके से सुमेश क्रेडिट होगी बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितनी अकाउंट? 50,000। परचेज फर्नीचर फ्रॉम हिम, कैंटी होगी? हमने सुमेश से फर्नीचर परचेज किया, Furniture account debit to Sumesh. यस। अब सुमेश का इट मींस फर्नीचर का बिजनेस होगा, तो सुमेश आपके क्लाइंट भी हैं जिनको आप गुड सेल करते हो और उनका खुद का बिजनेस भी है फर्नीचर का, तो आप उनसे फर्नीचर परचेज करते हो। तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में चलता रहता है।
मैं आपको टीच भी करता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट भी हो, लेकिन आपका बिजनेस भी है कोई, तो मैं वहां से गुड्स परचेज भी करता हूँ अपने लिए। तो यहाँ मैं एक फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ आपकी शॉप से, तो वो पैसे मैंने आपको देने हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सुमेश। पेड बाय चेक, तो हमने सुमेश को पे किया या सुमेश हमें पे कर रहे हैं? इसका मीनिंग तो हमने पे किया, क्योंकि अगर हमें रिसीव होता तो हमें हमें लिखा होता रिसीव्ड बाय चेक, या लिखा होता सुमेश पेड, तो सुमेश पे करता हमें रिसीव होता। तो सिंपल लिखा, अगर पेड बाय चेक इट मीन हमने पे किया। तो अब आप डेबिट से पे लिखो टू बैंक 60,000। अब देखो आप अपने कस्टमर को पे कर रहे हो, रीजन क्योंकि आप उससे फर्नीचर परचेज कर रहे हो। इट मीन्स आपने सुमेश से लेने हैं 12,300 एंड 67,000, जबकि उससे हमारे हमारे पास कितने आ रहे हैं? 30,000 कैश आ रहे हैं, 50,000 की गुड्स वापस आ रही हैं, और 90,000 का फर्नीचर आ रहा है। दैट्स वाई यू हैव टू मेक द पेमेंट। अब डिफरेंस किस तरफ आएगा वो बताओगे? सो क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितनी अमाउंट है क्रेडिट साइड? 170 टोटल। यस और 170 इस तरफ भी आ जाएगा। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि साइड कौन सी बिगर है। अगर क्रेडिट साइड बिगर है तो उसका टोटल ही डेबिट साइड लिखा जाएगा। यही होता है बैलेंसिंग का स्टेप। अब बैलेंस वहां पर लिखना है जहां पर कम है, तो ये कम है, तो ये अब डेट कौन सी आएगी? अब आप बताओ, जनवरी 29 के बाद क्या डेट आएगी? Jan 31 यस, जैन 31। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ठीक लिखा मैंने? क्रेडिट डाउन नहीं आएगा। यस, ये मैंने नोइंगली रॉन्ग लिखा था। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैरी ऑन होगा, और जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट होगा। वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। जो बैलेंस आप कैलकुलेट करोगे वहां आपका डिसीजन है, वो तो आपको देखना होगा, वो कहीं भी आ सकता है। वैसे कैरिड ऑन बैलेंस यही आना चाहिए था, रीजन बिकॉज सुमेश हमारे डेटर है, बट यहां पर उल्टा क्या हो गया कि डेटर से ही हम परचेज करें फर्नीचर, तो इसलिए वो बैलेंस दूसरे तरफ चला गया। बट डजेंट मैटर, उसमें नॉलेज की नीड नहीं है। जैसे आपने खुद देख लिया कि क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो बैलेंस डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। बाद में वो यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा? क्रेडिट साइड। डेट क्या आएगी? जनवरी 31 के बाद नेक्स्ट डेट क्या होती है? Feb 1 फेब 1। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। अब जो बैलेंस आएगा वो देख लेते हैं। 170 में से ये तीनों माइनस कर दो, 30,700 30700, राइट? यस ठीक है, और ये बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा बेटा। मैक्सिमम एक लेक्चर और लग जाएगा इस लेक्चर पे, चैप्टर विल भी होगा। बट ये अब आपके लिए एक अचीवमेंट है बेटा प्लस 1 में। जर्नल और लेजर में अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो इट्स माय कमिटमेंट, आपको प्लस 1 का कोई भी चैप्टर टफ नहीं लगेगा आगे। प्लस 2 में भी कुछ नहीं रहेगा, बीकॉम में किसी भी क्लास में जाओगे अकाउंट्स आपके लिए ऑलवेज इंटरेस्टिंग रहेगी, एंड इट विल ऑलवेज बी स्कोरिंग फॉर यू। जर्नल लेजर ये दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग चाहिए आपके, उसमें भी जर्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि लेजर तो उसको देख के बनती है। आपको ये क्लियर चाहिए कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। अब ये चीज इस रीजन से ही बेटा हम आपको स्टार्टिंग से बोलते, तब आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती, लेकिन अगर 40 डेज लगाए आपके साथ तो उसकी इंपॉर्टेंस है ना, उसके अकॉर्डिंगली अब हम डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। फिर बैलेंस आ गया। अब रियल अकाउंट की बात आती है, तो पर्सनल अकाउंट डील्स विद डेटर एंड क्रेडिटर, तो रियल अकाउंट डील्स विद रियल अकाउंट डील्स विद एसेट्स ओनली। ओके, तो एसेट्स में क्या नेम्स होते हैं बेटा हमारे एसेट्स के?
furniture, machinery, फर्नीचर मशीनरी, cash account, bank account, यस, etc. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर मशीनरी, ये सब हमारी एसेट्स है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ठीक है ना, Building, उनके मोस्टली अकाउंट बनते हैं। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, इनके अकाउंट्स बनते हैं मोस्टली। तो क्वेश्चन जब रियल अकाउंट पे आता है तो उसमें वो दे डिमांड फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अभी आपके लिए टफ नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ जर्नलिटी का नॉलेज चाहिए। अगर जर्नलिटी ये समझाएगी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना है तो फर्नीचर के डेबिट से लिखना टू समथिंग। अगर जर्नलिटी का मीनिंग ये होगा कि फर्नीचर क्रेडिट होना है तो फर्नीचर के क्रेडिट से आएगा बाय समथिंग। तो लेट्स स्टार्ट, ये सभी क्वेश्चन करेंगे हम भाई। फर्स्ट 8 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही रहेंगे, उसमें तो डाउट सेशन हो सकता है या मेरी तरफ से चेक करवा दिया मैंने आज आपको, बिकॉज वो नॉर्मल है क्वेश्चन है, वो आपकी वो लास्ट 2 क्लासेस से कवर हो जाते हैं आपके। ठीक है, हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लिया डीके गूगल बुक में से, तो वो फर्स्ट 8 क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो गए विद माई सेल्फ एग्जाम्पल्स। दीज क्वेश्चन आर स्पेशल। ये क्वेश्चन आपको दूसरी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ इसी बुक में मिलेंगे। कि जैसे हमें सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बनाने हैं, तो अब आप फर्नीचर अकाउंट को लिखोगे डेबिट से ऊपर टॉप पे। फर्नीचर हमारे बिजनेस की एसेट है। अगर इसका ओपनिंग बैलेंस दिया होता और मेंशन नहीं होता कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो आप क्या डिसाइड करोगे? डेबिट के क्रेडिट? debit, डेबिट। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट साइड, हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे अगर दिया होता बैलेंस तो। अब तो कोई बैलेंस है ही नहीं क्योंकि हम फर्नीचर अभी परचेज कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से बैलेंस आएगा इसका। तो फर्स्ट एंट्री 2018, देखो अब आपको पता है मेरा परफॉर्मा क्या होता है, मैं नहीं बना रहा प्रॉपर। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। 2018 को हम एंट्री पास करेंगे जनवरी 1, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम अकिल। तो अब furniture account debit to cash account, वेरी गुड, तो अकिल का कोई रोल नहीं है हमारे पास क्योंकि आपने कैश देकर फर्नीचर परचेज किया है। इट शोज बेटा आपके पास पहले से कोई फर्नीचर है ही नहीं, फर्स्ट टाइम आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो। तो यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, जेएफ कॉलम का आपको पता है बनाना स्पेस आपको साथ में। तो टू कैश अकाउंट 18,000। नेक्स्ट एंट्री furniture account debit to Sumesh, टू सुमेश। अब यहां पर हमने सुमेश से क्रेडिट पे परचेज किया है, तो क्रेडिट की पहचान डे 1 से आपको बताई है कि अगर सिर्फ नेम लिखा हो तो मेरा ध्यान ऑन क्रेडिट की तरफ तो है ही नहीं। अगर फ्रॉम सुमेश भी लिखा होता तो भी क्रेडिट ही मानते। 12,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ती है कम होती है बताइए? कम होगी, रिकॉर्डिंग है क्या कैंसिलेशन है? cancellation, प्लस है कि माइनस? minus, माइनस। तो बेटा मैं 3 तरह से आपसे बात कर सकता हूँ, डेबिट है कि क्रेडिट, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, प्लस है कि माइनस है। जो स्टूडेंट इन तीनों में एक्सपर्ट है बताने में, उसे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और ये आपका बेटा फर्स्ट 2 मंथ्स का हार्डवर्क है, किसी भी टीचर का आपके लिए या आपका खुद के लिए। अगर मेरी तरफ से कोई कमी रहेगी तो भी प्रॉब्लम आएगी आपको, और आपकी खुद से रहेगी तो आनी है। ठीक है, और मोस्टली टीचर्स अपने एफर्ट्स करते हैं, स्टूडेंट कहीं ना कहीं वहां पर स्टैंड नहीं हो पाता। तो अगर आपने ये 2 मंथ्स प्रॉपर लगाए हैं, अब आप इन तीनों बातों को आंसर दे रहे हो। अब ये बात मैं सिर्फ दिया से नहीं कर रहा हूँ या 2 स्टूडेंट से नहीं कर रहा हूँ, आई गोट मैसेज टुडे कि आज ज्यादातर स्टूडेंट्स एब्सेंट रहेंगे, सबके अपने पर्सनल रीजन हैं। बट जो भी इसके बाद रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, बिकॉज सब लोग बाद में रिकॉर्डिंग्स तो देखते ही हैं जो भी एब्सेंट होते हैं, तो उन सबसे बात कर रहा हूँ बेटा, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं हमेशा खुद को ऑलवेज। फर्नीचर अकाउंट का नेचर एसेट है तो इसका नेचर डेबिट है। फर्नीचर अकाउंट एक एसेट है, इसका नेचर डेबिट है। डेबिट करने से ये इंक्रीज होगा, प्लस होगा, इंक्रीज या प्लस तो एक ही बात है, रिकॉर्ड होगा
और डेबिट होगा। तो फर्नीचर काउंट डेबिट होगा 12,000 से, बिकॉज हमने और परचेज किया है, या ये रिकॉर्ड होगा, या यू कैन से इंक्रीज या प्लस होगा। लेकिन जब इस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, मींस माइनस होगी, वन थिंग। सेकंड, ये क्रेडिट होगा। थर्ड, ये कैंसिल होगा। तो तीन तरीके से आप एक ही बात को तीन तरीके से बोल सकते हो, जैसे आपको समझ आती है वैसे बोलो। इसलिए अब ये जो एंट्री है ना, ये क्रेडिट से जाएगी बेटा। वैसे तो डेप्रिसिएशन ईयर के एंड पे लगता है, बट ये जस्ट नॉलेज के लिए बनाए गए क्वेश्चन ना, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस आपको एंट्री पास करके दिखानी है। बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 250। उसके बाद फिर जनवरी 28 क्या होगा? फर्नीचर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय Drawings account. बाय ड्रॉइंग्स। उसके बाद फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 सोल्ड फॉर 4,600। तो टेल मी बेटा, आपके पास कैश कितना आएगा? 4,600। 4,600. तो नॉर्मली वैसे मैंने आपको एक एंट्री सिखाई है, प्रॉफिट लॉस को बीच में मर्ज करके, वैसे दो बनती हैं। जर्नल के टाइम में आपको एक सिखा देते हैं, सो दैट, क्योंकि वो आपकी इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग स्टेज होती है। लेकिन अभी आपके सामने आगे जाके एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन के नेम से, इटसेल्फ एक चैप्टर आएगा बेटा। वहां आप ये मशीनरी काउंट, फर्नीचर काउंट इटसेल्फ बनाओगे 4 इयर्स का, 3 इयर्स का। तो वहां पर दो सेपरेट एंट्री पास करते हैं हम। पहले हम फर्नीचर को सेल करते हैं, उसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर काउंट। तो बाय कैश आ गया। जब भी फर्नीचर सेल करेंगे तो फर्नीचर रिकॉर्ड होगा या कैंसिल होगा? Cancel. डेबिट होगा या क्रेडिट? Credit. प्लस होगा या माइनस? Minus. गुड। तो 4,600 लिखा हमने क्रेडिट से। बाय कैश काउंट 4,600 जनवरी 31 को। लेकिन इस 4,600 के अंदर 600 का प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है। वो प्रॉफिट इस फर्नीचर काउंट से निकाल के हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ट्रांसफर करना होता है, जिसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, या टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। तो वो एंट्री डेबिट से आएगी, टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, बिकॉज वो 600 रुपीज इस फर्नीचर काउंट से निकाल के हमें दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, बिकॉज आपने पहले 600 ज्यादा लिख दिया ना फर्नीचर अकाउंट में, तो आपको ऐसे शो करना होता है। आप डायरेक्टली 4,000 नहीं लिख सकते। इट मीन फर्नीचर सेल हुआ है 4,600 का बाय कैश अकाउंट, और उसमें से प्रॉफिट 600 का यहां से निकाल के ट्रांसफर कर दिया आगे हमने। अब बताओ, अगर लॉस होता तो कितने का सेल होता? फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर 600 के लॉस पे. चलिए मान लेते हैं 600 के लॉस पे सेल होता, तो 4,000 का फर्नीचर 600 के लॉस पे सेल होता तो कितने का सेल होता? 3,400. तो हम बाय कैश का लिखते 3,400. बाय कैश अकाउंट 3,400। To buy loss on sale 600. यस, वेरी गुड। अब ये भी दो एंट्रीज बनी है बेसिकली, हमें दिखती है क्या ना, ये दो हैं। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4,000, और उस 4,000 के ऊपर सॉरी यहां पर एक सिंगल एंट्री बन जाएगी, क्योंकि यहां पर दो डेबिट एक क्रेडिट है। कैश अकाउंट डेबिट 3,400, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 600 टू फर्नीचर। लॉस के केस में एक सिंगल एंट्री बन जाती है, प्रॉफिट के केस में दो एंट्रीज ही बनती हैं। फिर हम सिंगल एंट्री कर तो देते हैं, बट
और जब आप उसकी लेजर पोस्टिंग करते हो तो वहां प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉफिट के केस में बेटर टू मेक 2 एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट। देखो हम कोई भी चैप्टर कर रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन और फिर लेजर, सब में आपका जर्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4600, फिर वापस फर्नीचर डेबिट होगा क्योंकि तब हमने फर्नीचर को कैंसिल करना है, बिकॉज बेटा फर्नीचर में अपनी कॉस्ट से ज्यादा पैसा चला गया। जैसे सपोज मैंने आपसे लेनी है 10,000, बट आप मुझे पे करते हो 10,500 बाय मिस्टेक, तो 500 मुझे रिटर्न करने हैं आपको या मुझे आपसे वो लेने हैं, टेल मी। रिटर्न। रिटर्न करने हैं, तो वो कैंसिलेशन की बात होगी। तो ऐसे ही इस बात को समझिए, ये फुल लाइफ आपके लिए यूजफुल है जब तक कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ते रहोगे। अगर आपने फर्नीचर को 4,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, जितने का वो है भी नहीं, देखो फर्नीचर है ही 4,000 का, तो उससे ज्यादा आप उसको क्रेडिट नहीं कर सकते बिकॉज वो 4,000 से डेबिट है। कॉस्ट का मीन्स बुक वैल्यू बेटा, कॉस्ट का मीनिंग क्या बोला, बुक वैल्यू। ये नॉलेज की बातें है। कॉस्ट मीन्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मीन्स जितने से वो बुक्स में है। अगर मेरा फर्नीचर 4,000 रुपीज से मेरी बुक्स में है तो वो 4,000 से ही क्रेडिट हो सकता है, पर यहां तो मैंने उसको 4,600 से क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो 600 वहां से कैंसिल करके फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट में भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसका नेम हम क्या रखते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज आपको वहां शो हो रही है, बाय कैश 4,600, गॉट इट, टू प्रॉफिट ऑन सेल 600। बट अगर लॉस में सेल किया तो दो एंट्रीज की नीड नहीं है, फिर तो एक सिंगल एंट्री में काम बन जाएगा, बाय कैश काउंट 3,400, बाय लॉस ऑन सेल काउंट 600। आई थिंक क्लियर है सबको। Yes, sir. तो प्रॉफिट के केस में अब ये बात याद रखनी है आपको, देखो ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल टीचर्स मोस्टली इस अकाउंट को यूज करते हैं, फर्नीचर या मशीनरी अकाउंट, क्योंकि इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन का इफेक्ट का पार्ट रहता है, स्कोप ज्यादा है इसका। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाय कैश टू प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो बाय कैश बाय लॉस। इसके बाद फिर बैलेंस आ जाएगा। अभी वापस इसको कन्वर्ट कर देते हैं 4,600 में, क्योंकि लॉस तो हमें हुआ नहीं। 4,600 टू प्रॉफिट ऑन सेल काउंट 600। तो अब यहां पर एक बैलेंस आएगा। अब बैलेंस आप बताओगे फर्नीचर का बैलेंस कितना आया, डेबिट से ज्यादा है कि क्रेडिट से ज्यादा है, इसकी कभी भी बेटा क्रेडिट से ज्यादा हो नहीं सकती। Debit. हाँ डेबिट ही ज्यादा होगी, वाई, बिकॉज फर्नीचर हमारी एसेट है, ये जितने से हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगा उससे ज्यादा क्रेडिट नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता, ऑलवेज इसकी डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगी। 30,000 जैसे आपका यहाँ पे अब आ रहा है, 30,600, इस 30,600 में से माइनस करना है क्रेडिट साइड। क्रेडिट से कितनी है, 250, 1,000 एंड 4,600, 5,850. 5,850। तो 5,850 माइनस कर दो, 0, 5, तो क्या आ गया, 2,470। कलर आई थिंक सिलेक्ट वेयर, तो क्या लिखेंगे इसको हम बेटा, By balance carried down. बाय बैलेंस कैरिड ऑन, और फिर ये अपना डेबिट से चला जाएगा, वहां क्या लिखेंगे इसको, Balance brought down. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जैसे जब इनको यूज करते जाओगे ना, जैसे आपका फर्स्ट डे था जब, तब आपके लिए थोड़ा टफ था टू और बाय का वाला सिस्टम, फिर वो ठीक हुआ, उसके बाद फिर बैलेंस कैसे निकालते हैं, टोटलिंग करना, फिर बैलेंस को उस तरफ शिफ्ट करना।
बट आपको हैबिट हो जाएगी। जब आप प्लस टू में हमें मिलते हो तो आपको ऑलरेडी ये सब आता है, तो हम आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट शेयर कर सकते हैं वहां जाके। बट हमारा हेडेक नहीं होता कि आपको जर्नल या लेजर का स्टैंडर्ड सिखाना है या उसके रूल्स बताने हैं। बस एक नया जर्नल आएगा नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक। डेबिट क्रेडिट के रूल्स वही रहेंगे। वहां जाके बोला जाता है कि बेटा एसेट्स डेबिट है, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। बट क्यों डेबिट है वो सारा कॉन्सेप्ट प्लस वन में है, तो आप वहां एक्सपीरियंस होकर जाओगे। तो टू बैलेंस ब्रोडन हो गया। अब वहां ये सब किया जाता है, समझाया नहीं जाता बस प्लस टू में, सबको पता होता है कैर्नल कब ब्रोडन होना है। वहां कोई क्वेश्चन नहीं आती कभी भी कि सर ये कैसे है। तो ये चीज आपको यहाँ पे सॉलिड करनी है प्रैक्टिस, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब मिलोगे तो ये आपको पहले से आता। और नेक्स्ट डे क्या होगा, Feb 1। ईयर एक बार फिर से मेंशन कर सकते हो 2018। बट टोटल करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाके, और भी टोटल के बाद डबल लाइन, गॉट इट। सर ईयर मेंशन करना जरूरी होता है? नहीं, चॉइस है, आप ना भी करोगे तो भी चलेगा, ऊपर मेंशन तो है ही एक। ओके सर। वो जस्ट एक न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो चलेगा। लेकिन अगर दिसंबर से जनवरी में शिफ्ट हुए तो ऑब्वियसली फिर तो मेंशन करेंगे ना, December 31st 2018, January 1 2019। अब उसके बाद नॉमिनल काउंट। तो इसमें बताइए बेटा स्टेशनरी काउंट। सर हमने क्वेश्चन 12 स्किप कर दिया। हाँ, ये आपको होमवर्क है, क्वेश्चन ओके 12, सर। ठीक है, ओके सर। दैट्स योर होमवर्क। बिकॉज वो सेम है, मैं एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर लेता हूँ। मशीनरी काउंट की डेबिट से लिखोगे टू कैश अकाउंट 35,000, और फिर लिखोगे टू कैश अकाउंट 2500। बिकॉज जब इंस्टॉलेशन पे करते हैं वो भी मशीन काउंट ही डेबिट होता है, उसमें इंस्टॉलेशन डेबिट कभी नहीं होती है। देखो ये जर्नल एंट्रीज का नॉलेज है कि नहीं है, मानते हैं इस बात को, एग्री ना। अब अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि इंस्टॉलेशन को क्या लिखते हैं, अगर वो इंस्टॉलेशन को इंस्टॉलेशन बोल रहा है तो उसे जर्नल नहीं आता। और जब तक उसको जर्नल नहीं आता, अकाउंट्स उसकी समझ से बाहर है, उसे समझना पड़ेगा जर्नल को। और फिर उसको समझ आएगा कि मशीनरी की इंस्टॉलेशन के टाइम मशीनरी लिखते हैं। तो आप दो बार लिखोगे टू कैश, या टू कैश एक बार लिख के ब्रैकेट में 35,000 प्लस 2500, बाहर 37,500। बट ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में एज ए होमवर्क चेक होगा, आप एक बार ट्राई करना। फिर उसके बाद टू ताइरा 52,000, उसमें भी नेम आ जाएगा टू ताइरा, और टू बैंक 1,000, क्योंकि इंस्टॉलेशन हमने चेक से पे की है लेकिन परचेज क्रेडिट पे की है। तो टू सप्लायर्स अकाउंट जिसका नाम ताहिरा जो भी है वो लिख दोगे, टू बैंक अकाउंट 1,000 March 7। अब यहां ब्रैकेट में ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट था, इस ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में एक सिंगल पॉइंट ये था कि हम दोनों के लिए कैश पे कर रहे हैं, टू कैश। बट यहां परचेज क्रेडिट पे हो रही है, इंस्टॉलेशन चेक से पे हो रही है। अब ये आपको मैंने सिखा दी है। अगर आप 12,000 का फर्नीचर 15,000 में सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। तो ये अब आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, बाय कैश 15 टू प्रॉफिट ऑन सेल 3,000। बट अगर आप 20 का मशीन 17,500 में सेल करते हो तो बाय कैश कितना आएगा बेटा, बाय कैश 17,500। और उसके बाद लॉस भी साथ में आ जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। तो लॉस के केस में बाय कैश बाय लॉस दोनों एक साथ रहेंगे, सो दैट इट विल मेक बुक वैल्यू। इन दोनों का टोटल जो है 17,500 और 20,500, इन दोनों का टोटल कंबाइन मिलकर क्या बनाएगा, बुक वैल्यू। बट जब आप बुक वैल्यू से ज्यादा पे सेल कर देते हो तो ऑब्वियसली 15,000 क्रेडिट साइड आते हैं और 3,000 का प्रॉफिट डेबिट साइड, सो दैट वो वहां से एडजस्ट होके 12 बन जाए। बट यहाँ 17,500 प्लस 2,500 मिलकर 20,000 बनेगा, बुक वैल्यू बनेगी। सो बाय कैश बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। बाय ड्रॉइंग्स मशीनरी
अकाउंट हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 7,000। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं इस अकाउंट को इतनी फास्ट ओरली बोल सकता हूँ बेटा, जितने में आप रीड करोगे उतने में मेरा आंसर होगा। रीजन प्रैक्टिस तो चलो है ही, वो तो हम इतने ईयर से कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। उस बात को अगर इग्नोर कर दें तो प्लस माइनस की गेम को सीखो, रिकॉर्डिंग कैंसिलेशन को सीखो। देखो मैं आपको फास्ट बोल के बताता हूँ, रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग, कैंसिलेशन 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 कैंसिलेशन। कितना फास्ट हो गया, 5 सेकंड लगे मुझे सिर्फ बोलने में। तो मोटा मोटा आपको ये बता रही कि हम किसी भी काउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा, उसकी नेचर क्या है। अगर वो एसेट काउंट है तो उसकी नेचर, उसकी बेसिक नेचर डेबिट है, तो रिकॉर्डिंग का मीनिंग डेबिट, तो इट मीन ये सब कुछ डेबिट होगा। कैंसिलेशन का मीनिंग क्रेडिट, तो डेबिट का मीनिंग प्लस, कैंसिलेशन का मीनिंग माइनस। तो यहां इन क्वेश्चन के थ्रू हम आपको ये ट्राई करते हैं सिखाने की। ठीक है, आज लेट हो रहा है थोड़ा सा ज्यादा, स्टार्टिंग लेट रही। एक्चुअली हमारे बीकॉम के एग्जाम चल रहे हैं तो उनके डाउट सेशंस होते हैं, तो इमीडिएटली जब भी डाउट आता है उनका हमें वो क्लास मैनेज करनी होती है। तो उनकी डाउट क्लास थी आज 2 to 3, पर थोड़ा ज्यादा टाइम दिया उनको आज। तो क्लियर है, तो आपकी क्लास मैंने 15-20 मिनट्स लेट कर दी थी आज, तो बस वो लेट ही ओवर हो गया टाइम ऑलमोस्ट। तो ये बेटा आपका होमवर्क है। फिर चलिए ये अकाउंट हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। स्टेशनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये 2 अकाउंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विद डाउट्स करवा दूंगा। तो अब आप होमवर्क में करिए टिल 12। Thank ओके you, sir. ओके बेटा, वेलकम एवरीवन, मिलते हैं परसों। 12 तक होमवर्क कंप्लीट चाहिए आपकी नोटबुक्स पे। 13 14 प्लस फिर आगे ये 2-3 क्वेश्चन जो हो रहे हैं 15 16 17 ये ओरली कर लेंगे। इसका रिटर्न होमवर्क कुछ नहीं है, ऐसे ही है, तो ओरली करने वाले हैं। देन मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे चुका हूँ 18 19। तो आपका होमवर्क कितना चाहिए, फर्स्ट 12 क्वेश्चन, देन 18 19। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा डेफिनेटली। और ये भी बेटा डिसाइड कर लेना एज पर योर स्कूल सिलेबस, आपको थ्योरी आगे बढ़ लेके जानी है, या अगर न्यूमेरिकल में स्कूल में कोई और चैप्टर करवाया गया है। वैसे तो स्कूल आगे नहीं होंगे हमारे से न्यूमेरिकल्स में, आई थिंक वो लेजर तक नहीं पहुंचे होंगे, बट अगर वो लेजर से आगे जा चुके हैं, ये मैं सबसे बात कर रहा हूँ जो आज एब्सेंट भी हैं, अगर वो जीएसटी या कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स या ट्रायल बैलेंस तक जा चुके हैं, तो हम पहले ये 4 चैप्टर्स भी ओवर कर सकते हैं, फिर थ्योरी। थ्योरी जितनी लेट करोगे उतना बेटर, अदरवाइज आपकी चॉइस है। जो कहोगे लेजर के बाद वो सेगमेंट स्टार्ट होगा, या तो इसके बाद जीएसटी चैप्टर बनता है नॉलेज के लिए अगर आगे बढ़ने, अगर सीक्वेंस वाइज, फिर उसके बाद कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, फिर वापस लेजर। लेजर में वापस आना ही पड़ेगा हमें, बिकॉज हर एक चीज के बाद लेजर बनती है। कैश बुक के बाद भी लेजर बनेगी, सब्सिडरी बुक्स बनती हैं आगे आके, परचेज बुक, सेल्स बुक। जर्नल का सब्सिट्यूट है बेटा सब्सिडरी बुक्स, कि हम अगर जर्नल ना बनाए तो उसकी जगह पे हम सेपरेट सेपरेट बुक्स बना सकते हैं। परचेजेस के लिए परचेज बुक, सेल के लिए सेल्स बुक, कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, ऐसे सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ऐसे हम वो बुक्स बना सकते हैं। फिर उनकी एंट्रीज लेजर में आती हैं। लेजर प्रिंसिपल बुक है, यहां तो आना ही पड़ेगा। जैसे आपको अपने घर पहुंचना है, तो आपके घर पहुंचने के कई आपके पास रास्ते हैं, साउथ से भी आता है, नॉर्थ से भी आता है, हर जगह से आता है। अगर आपका घर सेक्टर 15 में है तो आप 14 से भी आ रहे हो, 16 से भी आ रहे हो, 10 से भी आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, घर हर तरफ से आ जाएगा। लेकिन आना तो आपको घर पे ही है ना, आना आपको घर पे ही है और घर में ही आ पाओगे, तो उसके बाद आगे की बात है। तो इसलिए लेजर हमारा घर है बेटा, चाहे जर्नल से आए, क्योंकि ये भी मुझे एक डाउट मिला था व्हाट्सएप पे, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। चाहे हम जर्नल से आए, अकाउंटिंग इक्वेशन से आए, या फिर हम आगे के चैप्टर से आए, हम लेजर में आएंगे, उसके बाद फिर वहां से ट्रायल बैलेंस में जा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारी बुक कीपिंग का लास्ट चैप्टर होता है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे फाइनल काउंट्स कहते हैं। तो फाइनल काउंट्स में फिर ये सारे के सारे जो बैलेंस है बेटा लेजर के, वो बैलेंसेस जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू शो होते हैं, पहले तो चेक करते हैं ना कि दोनों साइड्स इक्वल है डेबिट क्रेडिट की, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई सस्पेंस तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आता है एक, फिर हम उसको सोल्व करते हैं, उसके लिए एक अलग से चैप्टर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी +1 में है।
जब सब कुछ ठीक हो जाता है, वी आर श्योर कि हम ठीक है, हम फिर हम फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं। वहां पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है बिजनेस का, बैलेंस शीट बनती है। तो इस तरह से आपकी बुक कीपिंग का एंड होता है और अकाउंटिंग का स्टार्टिंग होती है। प्लस में दोनों चीजें हैं, ट्रायल बैलेंस के साथ हमें बुक कीपिंग को एंड भी करना है और अकाउंटिंग को वहीं से स्टार्ट भी करना है। तो ट्रायल बैलेंस एक कॉमन चैप्टर है जहां दोनों चीजें होती हैं, जंक्शन है वो, बुक कीपिंग का एंड है और अकाउंटिंग का स्टार्टिंग है। फिर अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी +1 में, तो बस एक फाइनल अकाउंट चैप्टर है, +2 ऑनवर्ड्स वो चलेगी आगे। ठीक है, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे। Thank you, sir. ओके, वेलकम बेटा।